अखिलेश हैं वो जो नफरत का सौदा नहीं करते। दिल्ली की मस्जिद से लखनऊ के पोस्टर तक की कहानी। जब दिल्ली की एक मस्जिद में अखिलेश यादव चुपचाप पहुंचे तो सत्ता के गलियारों में खलबली मच गई। क्या मुस्लिम वोटों की चाबी अब फिर से सपा के हाथ में आने वाली है? जिस दौर में नफरत को राजनीति का औजार बनाया जा रहा है, उस दौर में एक नेता ऐसा भी है जो मोहब्बत की बात करता है, भाईचारे की बात करता है और मजहबी सौहार्द की राजनीति को ऊपर मानता है। वो अखिलेश हैं। अखिलेश यादव दिल्ली की एक मस्जिद में हुई चुपचाप मीटिंग से लेकर लखनऊ की गलियों में लगे उन पोस्टरों तक जिनमें लिखा है अखिलेश हैं वो जो नफरत का सौदा नहीं करते। आज हम आपको बताएंगे इस पूरे घटनाक्रम के पीछे की कहानी, रणनीति क्या है, संकेत क्या है और बीजेपी क्यों हो रही है बेचैन। मस्जिद की चुपचाप मीटिंग लेकिन संदेश गूंजता रहा। दिल्ली में बीते दिनों एक ऐसी मीटिंग हुई जो न किसी न्यूज चैनल पर चली, न किसी अखबार की हेडलाइन बनी, लेकिन जिसने सत्ता के गलियारों में सरगर्मी बढ़ा दी। यह मीटिंग थी दिल्ली की एक बड़ी और ऐतिहासिक मस्जिद के अंदर, जिसमें मौजूद थे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव। सिर्फ कुछ चुनिंदा मौलानाओं, समाज सेवियों और मुस्लिम बुद्धिजीवियों के साथ यह मुलाकात हुई। इस मीटिंग की खास बात यह थी कि इसमें कोई प्रेस नहीं थी, कोई तस्वीर नहीं ली गई। चर्चा हुई 2027 के लोकसभा चुनाव के बाद मुसलमानों की स्थिति पर, बढ़ते नफरत के दौर में राजनीतिक नेतृत्व की भूमिका पर, और सबसे अहम क्या मुसलमानों को फिर उस सेकुलर छाव में लौटना चाहिए जिसे सपा ने 2 दशकों तक दिया था। अखिलेश ने वहां सिर्फ एक बात कही, मैं मजहब की राजनीति नहीं करता, लेकिन मजहब के खिलाफ राजनीति को रोकना मेरी जिम्मेदारी है। यह वो लाइन थी जिसने मीटिंग में बैठे हर शख्स को सोचने पर मजबूर कर दिया। इसके कुछ ही दिनों बाद लखनऊ की सड़कों, नुक्कड़ों और चौराहों पर अचानक कुछ पोस्टर दिखने लगे। इन पर लिखा था अखिलेश हैं वो जो नफरत का सौदा नहीं करते, हमें नेता नहीं इंसान चाहिए, इंसानियत वाला। मुसलमानों की उम्मीद का नाम अखिलेश यादव। अब यह पोस्टर किसने लगाए, किस संगठन ने छपवाया, इसका कोई आधिकारिक दावा तो नहीं आया, लेकिन संदेश साफ था, सपा एक बार फिर सेकुलर राजनीति की धुरी बनने को तैयार है और मुस्लिम समाज उसके साथ फिर से खड़ा होने को तैयार दिख रहा है। बीजेपी की बेचैनी, मुस्लिम कार्ड या सेकुलर अपील? बीजेपी के रणनीतिकार इस पूरे घटनाक्रम को बहुत गौर से देख रहे हैं। 2027 में उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में से 37 सीटों पर मुस्लिम वोटर्स 20% से ज्यादा हैं। अगर अखिलेश यादव फिर से मुस्लिम वोटों को एकजुट करने में कामयाब हो गए और ओबीसी प्लस दलित प्लस मुस्लिम गठबंधन फिर से जीवित हो गया तो बीजेपी को बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए अब बीजेपी का पूरा तंत्र अखिलेश को मुस्लिम अपीजमेंट का ठप्पा देने की कोशिश में है, कभी शाहबानो केस की याद दिलाकर तो कभी आजम खान की राजनीति को उछालकर। लेकिन अब की बार अखिलेश ने नया रास्ता चुना है, मौलिक मुद्दों पर सेकुलरिज्म की वापसी। अखिलेश की बदली रणनीति, जहां पहले समाजवादी पार्टी अपने मुस्लिम नेताओं को आगे रखकर वोट मांगती थी, अब अखिलेश यादव खुद सामने आकर यह संदेश दे रहे हैं, हम तुम्हें मुस्लिम समझकर नहीं हकदार समझकर तुम्हारे साथ हैं। और यही बात मुसलमानों को भी छू रही है। आज जब AIMIM, IUML या कुछ कट्टरपंथी पार्टियां केवल भावनाओं पर राजनीति करती हैं, तो अखिलेश का यह संतुलित रवैया उन्हें पसंद आ रहा है। सपा की नई रणनीति में अब 4 बातें शामिल हैं। भावनात्मक नहीं, हक और हिफाजत की राजनीति, अल्पसंख्यकों को राजनीतिक टूल नहीं, राजनीतिक साझेदार समझना, विकास, शिक्षा और रोजगार पर जोर, वर्ग को जोड़ने वाली सेकुलर अपील, महिला मुसलमान चेहरे। सपा की नई ताकत दिल्ली की मीटिंग में मौजूद एक अहम चेहरा थी, सांसद इकरा हसन, और अब संसद में दमदार भाषण देने वाली प्रिया सरोज को भी मुस्लिम समाज ध्यान से देख रहा है। इन दोनों युवा सांसदों के जरिए अखिलेश मुस्लिम महिलाओं को यही संदेश देना चाहते हैं कि अगर आप शिक्षित हैं, साहसी हैं, तो सपा आपको पहचान देगी। बुर्का, हिजाब या तलाक जैसे मुद्दों पर बीजेपी जहां केवल भावनाओं से खेलती है, वहीं सपा मुसलमान महिलाओं को वॉइस, प्लेटफॉर्म और सम्मान देने की कोशिश कर रही है। दिल्ली की मीटिंग और लखनऊ के पोस्टर, दोनों में एक बात कॉमन है, मुस्लिम युवा। आज मुस्लिम युवाओं को यह दिख रहा है कि कांग्रेस ने उनका वोट लिया लेकिन उन्हें कभी नेतृत्व नहीं दिया। AIMIM ने उन्हें लड़ाया लेकिन कुछ दिलाया नहीं, और बीजेपी ने तो उन्हें खुले तौर पर दूसरा बना दिया। अब अखिलेश यादव की रणनीति सीधी है, तुम मेरे वोटर नहीं मेरे साथी बनो, चलो साथ चलें, देश बदले। मुसलमानों का बदलता मूड। कई मुस्लिम बहुल जिलों रामपुर, मऊ, बहराइच, आजमगढ़, मुरादाबाद, सहारनपुर में सपा की सभाओं में बड़ी संख्या में युवा और मुस्लिम महिलाएं शामिल होती हैं। जहां पहले सिर्फ आजम खान की वजह से मुस्लिम सपा से जुड़ते रहे थे, अब खुद अखिलेश यादव उनके भरोसे की वजह बन रहे हैं। बीजेपी की मुस्लिम मुक्त राजनीति बनाम सपा की संवैधानिक सेकुलरिज्म, जहां एक तरफ बीजेपी मुस्लिम फ्री राजनीति की तरफ बढ़ रही है, न टिकट, न मंत्री पद, न कोई पॉलिसी पर ध्यान, वहीं अखिलेश यादव अब अपने सेकुलर स्टैंड को नए ढंग से पेश कर रहे हैं। दिल्ली की मस्जिद की वो खामोश बैठक और लखनऊ की गलियों में लगे वो मोहब्बत वाले पोस्टर, ये संकेत है उस राजनीतिक तूफान के जो आने वाले चुनाव में नफरत की सियासत को बहा ले जाएगा। क्योंकि अब मुसलमान कह रहा है, हमें सिर्फ वोट की खातिर याद करने वाले नहीं चाहिए, हमें वो चाहिए जो हमारे लिए खड़ा रहे, और वो है अखिलेश यादव। क्या ये नया मुस्लिम मूड 2024 के समीकरण बदल देगा? क्या लखनऊ से मोहब्बत की हवा दिल्ली के सिंहासन को हिला पाएगी? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम लाते हैं आपके लिए सियासत का सच बिना किसी डर के। जय हिंद।